पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चल रहे ट्रेनिंग कैंपों ने पूरी दुनिया की नाक में दम कर रखा है। यहाँ जिंदा बारूद तैयार किया जाता है। ऐसे लोग पाले जाते हैं जो आगे चलकर गोलियां चलाते हैं, बेगुनाहों की जान लेते हैं और खुद बम बनकर अपने निशाने के चीथड़े उड़ा जाते हैं। हिंसा की डिग्री पाने के बाद ये लोग भेज दिए जाते हैं भारत की ओर। पूरी दुनिया ये सच जानती है, लेकिन अब मुंबई हमलों के बाद से भारत ने तय कर लिया है कि इस पर पड़ा हर पर्दा वो नोच फेंकेगा। इसलिए अब उसने सारे सबूत जुटा लिए हैं। सूत्रों का कहना है कि भारत के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि मुंबई हमले की साजिश रची पाकिस्तान की खुफिया विभाग ISI ने। भारत को ये भी पता चल गया है कि आतंकवादियों को मिशन मुंबई के लिए ट्रेनिंग कहां दी गई थी और ISI के किन चेहरों ने ये ट्रेनिंग दी। मिशन मुंबई से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां और शुरुआती सबूत भारत ने अमेरिका के साथ बांटे हैं। यही वजह है कि भारत की जख्मों पर मरहम लगाने के बाद पाकिस्तान पहुंची अमेरिकी विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस ने भी ये कहा कि इन हमलों से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियां उनके पास भी है। वहीं अमेरिकी सेना के साझा चीफ माइक मलन पहले ही ये संदेशा इस्लामाबाद को पहुंचा चुके हैं। To getting to the bottom of it, there is urgency to bringing the perpetrators to justice, and there is urgency to using the information to disrupt and prevent further attacks. सूत्रों का कहना है कि अमेरिका ने पाकिस्तान से लश्कर-ए-तैयबा को नेस्तनाबूद करने को कहा है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी की भाषा में अगर कहा जाए तो लश्कर तो गैर सरकारी गुट ही है। सूत्रों का यह भी कहना है कि अमेरिका ने पाकिस्तान से लश्कर के चीफ हाफिज मोहम्मद सईद को गिरफ्तार करने को भी कह दिया है। अमेरिका का साफ कहना है कि उसके पास मुंबई हमलों में हाफिज सईद का हाथ होने के सबूत भी हैं। बताया जा रहा है कि 2001 में लश्कर पर अमेरिकी पाबंदी लगने के बाद से अब तक वो 10-11 नामों के साथ पाकिस्तान में सक्रिय है। इनमें से ताजा तरीन नाम जमात-उद-दवा भी है। अगर पाकिस्तानी जबान में कहें तो लश्कर गैर सरकारी गुट है। पाकिस्तान यही कहकर बचना चाह रहा था कि वो क्या करे, उसकी सरकार का गैर सरकारी गुटों पर काबू नहीं चलता। उसे अपनी जमीन से आतंकी जड़ों को ही काटना पड़ेगा। We talked at some length about the attack on Mumbai, about the importance of Pakistan taking its responsibility to deal with those who may use Pakistani territory. जाहिर है ये कहकर अमेरिका ने पाकिस्तान की कमजोर नस दबा दी है, क्योंकि भारत की नजर में ISI है मुंबई धमाकों का गुनहगार और अमेरिका की नजर में लश्कर है वो आतंकवादी गुट जिसने इस साजिश को अंजाम दिया। तो क्या माना जाए कि दो पाटों में फंस चुका है पाकिस्तान, इधर भारत उधर अमेरिका। उस पर एक और ISI की खतरनाक साजिशें तो दूसरी ओर लश्कर के खतरनाक इरादे। क्या करेगा पाकिस्तान और वहां की लोकतांत्रिक सरकार? एक थियरी तो ये भी आ रही है कि पाकिस्तान की सरकार मुंबई साजिशों से अनजान थी। ISI ने इसे अपने बलबूते अंजाम दिया ताकि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़े और पाकिस्तानी फौज की चांदी कटे। स्मिता शर्मा, IBN